साहब प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत आज हमारा विषय संवेदनशील है। एक अप्रिय विषय है, लेकिन पिछले एक सप्ताह से देश में सुर्खियों में है, इसलिए मजबूरी आन पड़ी है कि हम भी इस पर बात करें। हम बात करेंगे रामचरितमानस के संदर्भ में। उस रामचरितमानस के संदर्भ में जो पिछले 4 शताब्दी से इस देश के अंदर आराध्य के केंद्र के तौर पर स्थापित है। रामचरितमानस को यूं तो साहित्यकार अनुपम साहित्यिक ग्रंथ के तौर पर देखते हैं। गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा 16वीं सदी में इसकी रचना की गई थी। अवधी भाषा में लिखा गया यह ग्रंथ साहित्यिक मानकों पर तो अपने आप में अद्भुत है ही, लेकिन जनता के स्तर पर इसे जिस तरीके से सम्मान दिया गया, आत्मसात किया गया, उसके चलते इसने समय के साथ धार्मिक ग्रंथ के तौर पर भी प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली। इस मान्यता के साथ भारत का लोकमानस रहता है कि अगर रामचरितमानस घर में रखा है तो उसके घर में किसी भी प्रकार की विपत्ति का आने का कारण नहीं रहेगा। लोगों की आस्था है। इस रामचरितमानस के माध्यम से गोस्वामी तुलसीदास ने राम के चरित्र को जन तक पहुंचाने का काम किया और केवल एक प्रभु के तौर पर उन्हें स्थापित नहीं किया, बल्कि भारतीय संस्कारों में जिस प्रकार की मान्यताएं हैं उनको भी स्थापित करने के प्रति एक अनुपम कार्य इस पुस्तक ने किया, ऐसा विद्वानों का मत रहा है। तमाम प्रकार के धर्म के संदर्भ में, आपके दायित्व के संदर्भ में, आपके कर्तव्य बोध के संदर्भ में, नैतिकता के संदर्भ में, सदाचार के संदर्भ में इस ग्रंथ के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरण का सिलसिला रहा है। एक पिता के तौर पर, एक पुत्र के तौर पर, एक माता के तौर पर, एक बहन के तौर पर, एक पत्नी के तौर पर, एक शत्रु के तौर पर, मित्र के तौर पर, सेवक के तौर पर क्या आपका दायित्व है, इसको अगर जानना है तो इस रामचरितमानस के अध्ययन से बखूबी जाना जा सकता है, यह मान्यता रही है। तो वह रामचरितमानस ऐसा नहीं है कि विवादों में पहली बार आई है। समय समय पर रामचरितमानस में उद्धृत उद्धरणों का हवाला देते हुए विद्वानों ने, जानकारों ने सवाल उठाए। एक बार वो सिलसिला फिर शुरू हुआ है। बिहार के शिक्षा मंत्री है प्रोफेसर चंद्रशेखर, उन्होंने सर्वप्रथम इस बात को उठाया और कहा कि 3 पुस्तकें समय के साथ में आई। एक पहली थी मनुस्मृति, दूसरी रामचरितमानस और तीसरी बंच ऑफ थॉट्स, जो गोलवलकर जी, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख रहे, इन 3 पुस्तकों ने समाज में विभेद पैदा करने की कोशिश की। उनकी इस बात पर बवाल मचा ही था, पर उस लॉ में घी डालने का काम समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने किया। उन्होंने इस पुस्तक को बकवास करार दिया। अब इसी के साथ में बहस खड़ी हो गई। क्या वाकई जो करोड़ों लोगों के लिए आस्था का विषय है उस पर इस तरीके से सवाल उठाए जा सकते हैं? हम उन सवालों पर बात करेंगे। सवाल बिल्कुल उठाए जा सकते हैं। इस देश में तो संवाद की निरंतर परंपरा रही है। इस देश ने जितने भक्ति भाव के साथ में सगुण परंपरा को आत्मसात किया है, वैसे ही निर्गुण परंपरा के संदर्भ में भी इस देश की आस्था रही है। हमारे यहाँ पर तो संवाद का लंबा सिलसिला रहा है। तो अगर प्रोफेसर चंद्रशेखर या स्वामी प्रसाद मौर्य कुछ सवाल उठा रहे हैं, रामचरितमानस के कुछ दोहे या चौपाइयों को लेकर वह अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं, तो उस पर बौखलाने के स्थान पर जरूरी हो जाता है कि विद्वान, मानस मर्मज्ञ उन शंकाओं का समाधान जनता के बीच में करें जो इन संदेहों को पैदा कर रहा है। नई पीढ़ी के लिए बेहद जरूरी है, तो वो कोशिश आज हम करेंगे। इस विषय से जुड़े हुए तमाम विद्वान आज हमारे साथ में, उनसे आपका परिचय कराएं और देश और समाज के लिए बेहद जरूरी इस विषय पर कुछ गंभीर बात करने की चेष्टा करें। उससे पहले समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र गोस्वामी तुलसीदास की रचना दोहावली से लिया हुआ है। उन्होंने कहा था कि तुलसी पावस के समय धरी कोकिलन मौन, अब तो दादुर बोले ही हमें पूछी है कौन। अर्थात तुलसीदास जी कहते हैं कि वर्षा ऋतु में मेंढकों के टर्राने की आवाज इतनी ज्यादा हो जाती है कि कोयल की मीठी वाणी उनके शोर में दब जाती है, इसलिए कोयल मौन धारण कर लेती है। अर्थात जब धूर्त और मूर्खों का बोलबाला हो जाए तब समझदार व्यक्ति की बात पर कोई ध्यान नहीं देता। ऐसे समय में उसके चुप रहने में ही भलाई है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये बात कही थी, पर हम इसे मूर्खों के तौर पर किए जा रहे प्रलाप के तौर पर नहीं देखते, बल्कि हम उनके इस योगदान की सराहना करते हैं कि उन्होंने ऐसे मुद्दे उठाए, चाहे वो प्रोफेसर चंद्रशेखर हैं, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, जिसके चलते नई पीढ़ी में एक उत्सुकता पैदा हुई कि जिस रामचरितमानस को उन्होंने अपने घर के पूजालय में, देवालय में एक सम्मानित पुस्तक के तौर पर देखते हुए आए, उसमें ऐसा क्या लिखा हुआ है जिसके चलते इतने विवाद है। तो आज हम इस पर बात करेंगे। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 5 खास मेहमान हैं। हमारे साथ डॉक्टर हेमलता महेश्वर हैं, प्रोफेसर हैं जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के और साथ ही अखिल भारतीय दलित लेखिका मंच से संबद्ध हैं। हमारे साथ जाने माने मानस मर्मज्ञ अखिलेश मणि शांडिल्य जी, रामकथा वाचक है, वह हमारे साथ हैं।
हमारे साथ गौतम राणे जी हैं जो अम्बेडकरवादी हैं। हमारे साथ जिस जनता दल यूनाइटेड से संबद्ध प्रोफेसर चंद्रशेखर है जो बिहार सरकार में शिक्षा मंत्री हैं, उस पार्टी के विद्वान प्रवक्ता लव कुमार जी खासतौर पर भी जुड़े हुए हैं। साथ ही हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर राकेश पाठक भी जो अध्येता है वह भी इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए मौजूद है। आप सबका स्वागत है और चर्चा की शुरुआत मैं डॉक्टर हेमलता महेश्वरी जी से करना चाहता हूं, क्योंकि मैं इसके बौद्धिक पक्ष को लेकर जाना चाहता हूं और उनसे जानना चाहता हूं कि रामचरितमानस के संदर्भ में जैसे एक अनुपम साहित्यिक रचना के तौर पर तो साहित्यकार स्वीकार करते ही हैं, पर इस देश का लोकमानस इसे धार्मिक ग्रंथ के तौर पर आत्मसात करता है, उसको लेकर सवाल है। और सवाल अनायास ही नहीं है, अकारण भी नहीं है। उसी रामचरितमानस की तमाम चौपाइयों या दोहों का उल्लेख करते हुए लोग सवाल उठा रहे हैं। क्या कहती हैं आप? जी, सबसे पहले तो जनता टीवी का बहुत धन्यवाद जी कि आपने इस महत्वपूर्ण चर्चा में मुझे शामिल किया। जी आप सबको नमस्कार। जी निश्चित तौर पर सवाल बहुत गंभीर है और बड़े लंबे समय से चले आ रहे हैं, केवल आज की बात नहीं है। हम जब करोड़ों की बात करते हैं, करोड़ों जनसंख्या की बात करते हैं जी तो उन करोड़ों में उसकी मान्यता देने वाले लोग भी हैं और उसको अस्वीकार करने वाले लोग भी हैं। निश्चित तौर पर जो लोग सत्ता में होते हैं, जो लोग एकेडमिया में होते हैं, जिनकी बात सुनी जाती है वही बातें गूंजती हैं जी और जो बातें गूंजती हैं केवल वही सत्य है, ऐसा नहीं हो सकता। लोकतंत्र में आपको सबकी बात सुननी होगी। जी अब मेरी जो भूमिका है दोनों ही तरह की है और उसके बारे में स्वयं तुलसीदास जी लिखते हैं, सचिव वैद गुरु तीन जो जी प्रिय बोल ही भय आस। जी। यदि भय की प्रत्याशा में जी हमने सच बोलना छोड़ दिया तो गुरु की भूमिका भी महत्वहीन हो जाती है। जी तो मैं शिक्षक भी हूँ और मैं अखिल भारतीय दलित लेखिका मंच से जुड़ी हुई भी हूँ, तो इन दोनों ही पदों का सम्मान करते हुए अपनी बात रखना चाहूंगी। जी मेरे विचार से रामचरितमानस यदि इसको एक साहित्यिक कृति के तौर पर देखा जाता है तो हम सब इसको स्वीकार करते हैं कि इसमें कवित्व जो है, जो कविता का तनाव होता है, जो कविता की का मर्म होता है, जो संवेदना होती है, निश्चित तौर पर बड़ी खूबसूरती से बुनी गई है। लेकिन जब हम इसकी सामाजिकता की बात करते हैं तो उस सामाजिकता में हम, मेरे जैसे व्यक्ति को, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ इस बात को कह रही हूँ कि मुझे इसमें ब्राह्मणवाद, पितृसत्ता और कट पौरोहित्यवाद, इन तीनों की कूट कूट कर स्थापना दिखाई देती है। जेंडर के लिहाज से विभिन्न भारतीय समाज में जो विभिन्न जातियां हैं उसके लिहाज से ये ग्रंथ हमारे लिए आदर्श नहीं हो सकता, जिसको आदर्श मान करके लोगों के सामने प्रस्तुत किया जाता है। जो आवाज अब तक नहीं सुनी जा रही, मनुस्मृति डॉक्टर अंबेडकर के माध्यम से जलवाई ही गई थी। कारण यही था कि उसमें भी पितृसत्ता और जातीयता, वर्ण व्यवस्था, दोनों ही बहुत जबरदस्त स्थापना है दोनों चीजों की। तो जब हम कहते हैं कि दूध को फाड़ने के लिए एक बूंद नींबू काफी होता है, बिल्कुल इसी तरह से जब साहित्यिक कृतियां हमारे सामने सामाजिक आदर्श के तौर पर रखी जाने शुरू की जाती हैं तब हमारे लिए परेशानियां होती हैं। हम भारत देश की स्वतंत्रता के 75वीं वर्षगांठ पर बात कर रहे हैं और इस समय भी एक इतनी पुरानी रचना को आदर्श समझ करके संविधान के सामने खड़ा कर दिया जाए और हमारी भावनाएं आहत हो, तो कोई देश भावनाओं से संचालित नहीं होता। किसी भी देश को संचालित करने के लिए विचारों की आवश्यकता होती है, उसके विकास के अपने सूचकांक होते हैं। वो ईश्वर से संचालित नहीं होता, वो धर्म से संचालित नहीं होता, वो जाति से संचालित नहीं होता, वो इन तमाम चीजों से संचालित नहीं होता। इसके विकास किसी भी
जयपाल साहब एक बड़े आपने काफी सारी बातें की डॉक्टर हेमलता जी, लेकिन मैं थोड़ा सा मुद्दे पे ले जाना चाहता हूं आपको। क्या आप नहीं मानती हैं कि 16वीं सदी में जब गोस्वामी तुलसीदास जी ने जिस वातावरण के बीच में इस किताब को लिखा था, इस पुस्तक को लिखा था, उसके बाद के 400 साल में इस देश को समृद्ध बनाने में इस पुस्तक का योगदान रहा? क्या आप इस बात से इंकार करेंगे कि इस पुस्तक के माध्यम से गांव देहात में लोग पूरी रात रात एक साथ बैठकर, सभी धर्म, सभी जातियों के लोग, सभी वर्णों के लोग बैठते थे और ऊंचे स्वर में इसका पाठ करते हुए एक दूसरे के साथ समरस होकर रहते थे? ये दृश्य हमने गांव में लगातार देखे हैं। क्या इस योगदान को मानने से आपका इंकार है? एक आपसे जानना चाहूंगा कि इसके संदर्भ में, आप तो साहित्यकार हैं, लेखिका हैं, हिंदी की प्रकांड विद्वान है, जिस पुस्तक के संदर्भ में बात की जा रही है उसमें संवाद है। अगर शबरी राम से संवाद कर रही है और उसमें वो अपनी बात कह रही है, तो उसके संदर्भ में क्या अपेक्षा की जाए? एक जो अपने आप को दीन महसूस कर रहा है, एक सेवक के भाव में है, वो स्वामी से किस लहजे में बात करेगा और स्वामी किस लहजे में बात कर रहा है? अगर समुद्र बात कर रहा है राम से, तो वो किस भावना में बात करेगा? राम जब उससे संवाद कर रहे हैं तो किस तरीके से संवाद कर रहे हैं? इस सत्य को जाने बगैर केवल हम उस चौपाई को उल्लेख कर दे और कहें कि ये तो बड़ा ही विप्र समाज को आगे बढ़ाने वाली है, उचित है? दोनों सवालों के संदर्भ में आपसे उत्तर की अपेक्षा। जी, ऐसा है कि किसी एक पक्ष, मैंने पहले ही कहा कि जिसकी सुनवाई पहले ही होती रही है, जो वर्चस्वशाली वर्ग रहा है, वो तो चाहे अपनी दुकान जैसे सजा सकता है। और डॉक्टर अंबेडकर ने इसीलिए कहा था सबसे पहले कि गांवों का उद्ध्वस्त हो जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये वो जगहें हैं जहां जितनी भी तरह की सामाजिक दुर्व्यवस्थाएं हैं वो यहीं पनपी हुई हैं। तो इसलिए वो मतलब थक हार करके उन्होंने ये वाक्य कहा था कि गांवों को उद्ध्वस्त कर देना चाहिए, समाप्त कर देना चाहिए, शहरीकरण होना चाहिए। तो मेरा ये कहना है कि चूंकि रामचरितमानस, एक कविता मेरी भी है जिसमें मैं तीजन बाई से पूछती हूँ कि आप जिस महाभारत की गाथा गाती हैं उसमें विस्थापित हुए आदिवासी का कोई दर्द है क्या? तो वो जो आदिवासी है, वो जो शूद्र है, वो जो स्त्री है, वो सारी की सारी किस तरह से उपस्थित हैं उस जगह पे। जिस शबरी पात्र की आप बात कर रहे हैं, यदि शबरी राम के प्रति अपनी आस्था के बगैर सवाल उठाती हुई खड़ी हो, तो क्या उस शबरी की मान्यता होगी? क्या उसको मान्यता, क्या उसको स्थापना मिलेगी? जिस तरह से रामायण में शंभूक जो है तप कर रहे हैं, और मेरे जैसा शिक्षक ये समझता है तप करने से कि वो ज्ञान प्राप्त कर रहा है। तो ज्ञान प्राप्त करने का, फिर हम मनुस्मृति के पास जाएं तो हमें पता है कि ज्ञान प्राप्त करते ही उसके कानों में पिघला शीशा डाला जाएगा। तो ज्ञान प्राप्त करते ही आपकी जितनी भी जड़ताएं होती हैं और जिन आधारों पर सत्ता अपनी शक्तियों का खेल खेलती है, वो प्रश्नांकित होना शुरू हो जाती हैं। इसलिए वो मना करता है, बल्कि वो वध करता है। और वध का मतलब भी आप सब जितने दर्शक हैं वो सब जानते हैं कि वध का क्या मतलब है। तो जहां पर ज्ञान के लिए कोई संघर्ष है वहां इन कथाओं में वध है, और जहां पर भक्ति में आस्था का प्रदर्शन है वहां पर उसकी स्वीकारोक्ति है। इस तरह से एक अस्मिता को पूरी तरह से डिलीट कर दिया जाना है। एक अस्मिता को बनाए रखने के लिए, उसकी सत्ता को, उसकी संरचना को, उसकी संपूर्ण व्यवस्था को बनाए रखने के लिए तो सवाल उठाया है डॉक्टर हेमलता महेश्वर ने शबरी से शंभुक तक। अब इसको उत्तर के लिए मैं किसके पास जाऊं? तो मेरे पास मानस मर्मज्ञ अखिलेश मणि शांडिल्य जी हैं। शबरी के प्रसंग आते हैं तो उसके अंतर्गत तो रामचंद्र जी के द्वारा कहा जा रहा है कि जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गनु चतुराई, भगति हीन नर सोई कैसा, बिनु जल बारिद देखिए जैसा। पर हेमलता जी के कह रहे हैं कि शबरी के संदर्भ में तो ठीक है, वह भक्ति का प्रदर्शन कर रही है तो आप उसे मान्यता दे रहे हैं, पर जब ज्ञान प्राप्ति के लिए शंभुक प्रयास कर रहे हैं तो आप उसका वध कर दे रहे हैं। तो कैसे माने कि आप समरसता के लिए हैं, आप समाज के सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व देने के लिए हैं, आप समाज के सभी वर्गों के कल्याण के लिए हैं? यह सवाल अगर उठ रहा है तो इसका उत्तर
अखिलेश जी आपसे अपेक्षित है? जी अखिलेश जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल सर, बहुत धन्यवाद आपका और आपके चैनल का। मैं सुन पा रहा हूं। जी। हाँ, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, तो मैं ये निवेदन करूंगा कि कृतियों का पाठ कैसे किया जाए। आवाज डबल क्यों आ रही है? आप कहें अखिलेश जी, आपकी आवाज बिल्कुल साफ सुनाई दे रही है। वहां वॉल्यूम कुछ कम करिए, आवाज मुझे डबल आ रही है मेरी। हाँ, तो मैं निवेदन ये कर रहा था कि कृतियों का पाठ कैसे किया जाए। जाहिर सी बात यह है कि कुछ बातों को समग्रता में समझना होगा कि तुलसी का अध्ययन करने के लिए दो लोग मोटे तौर पर जाते हैं, अभी तीसरे की बात नहीं करूंगा। एक जो उनसे नफरत करते हैं, तो और एक जो उनसे भक्त, जिसे आप कह लीजिए, या कभी इतना ज्यादा बढ़ जाए कि वो अंधभक्ति में तब्दील हो जाए, तो वो डिफेंड करने पहुंचते हैं। ये दोनों निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते। कृतियों को पढ़ने का एक तरीका होता है, उनको उस काल में पहुंच करके। देखिए, मैं अक्सर कहा करता हूं कि अगर किसी चीज की हत्या करनी हो तो दो तरीका है। एक तरीका तो सब जानते हैं कि उसको खराब घोषित कर दो और कह दो बेकार है और उसको जला देना चाहिए। और दूसरा तरीका उससे बचने का ये है, या उसकी हत्या करने का, कि उसको लाल कपड़े में बांध दो, मकान के किसी ताख में रख दो, रोज अगरबत्ती दिखाओ, पढ़ो मत। तो इन दोनों तरीकों से दूसरा वाला ज्यादा नफीस तरीका है, आपकी प्रशंसा भी होगी और आप हत्या भी कर देंगे। तो तुलसी के साथ जो इस समय जो तमाम बहसें चल रही हैं, इसमें ये दो तरीके के लोग उभर करके आ रहे हैं। आपको कृतियों के पास जाना होगा, उन कृतियों के व्यापक संदर्भों में। जिस तरीके से सेलेक्टिव मोड में सवाल उठाए जा रहे हैं, तो न कबीर बचेंगे, न सूर बचेंगे, और न कोई मध्यकाल का हो चाहे कभी का हो। आप इस तरीके से चुन चुन के लाएंगे तो बात नहीं बनेगी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कुछ समस्याएं हैं। और मैं खुद आपके चैनल पर जब बैठा हूं, तो मैं पहले ही साफ कर दूं कि मैं कोई डिफेंड करने के लिए नहीं बैठा हूं। मेरा मानना यह है इस पूरे मुद्दे पर कि जो तमाम शोध हुए, सबको मालूम है, प्रोफेसर माता प्रसाद गुप्ता ने सबसे बड़ा शोध किया तुलसीदास पर। तो एक तो तुलसी के हाथ की कोई पांडुलिपि नहीं मिली, कोई बांदा की पांडुलिपि है, तो कोई राजापुर की, तो कोई कहीं की, और फिर उसके बाद उसका निकटतम शुद्धतम पाठ इकट्ठा करके फिर वो छापा गया। लेकिन अब कृतियों में प्रवेश करने के बाद उसका जो उस कृति की जो स्पिरिट है, मुख्य जो है, उसको देखना पड़ता है। चौपाइयां ऐसी भी कही जा सकती हैं, बताई जा सकती हैं। आप देखेंगे कि उत्तरकांड में कहा है कि राजघाट तह अति सुंदर वर, मज्जहि तहा वरण चारिउ नर। राजघाट अत्यंत सुंदर जगह है, और राम जी ने कहा था कि यहाँ सारे वर्णों के लोग एक साथ स्नान करेंगे, नहाए धोएंगे, और बहुत सी बातें, कथा जे सकल लोक हितकारी। अब जब देखा जाता है जो मुद्दे बने हैं जिन चौपाइयों पर, मुझसे अगर आप पूछेंगे, मेरा विचार पूछेंगे, तो मेरा मानना है कि कुछ चौपाइयों पर तो मैं भी कहूंगा कि वो तुलसी के मिजाज के नजदीक की चौपाइयां नहीं हैं, और उन पर विमर्श होना चाहिए, बात होनी चाहिए। हेमलता जी की भी चिंताएं वाजिब हैं, हमारे तमाम जो विद्वान बैठे हैं, विमर्श की संस्कृति रही है। हमारे वहां तो राम ने कहा कि जो अनीत कछु भाखों भाई,
तो बरजऊं सब भय बिसराई। बात होनी चाहिए। जॉन एलिया कहता था कि समस्या यह है कि बात नहीं कही गई, बात नहीं सुनी गई। तो मुझे तो आप लोगों के साथ बात करके अच्छा लग रहा है कि जब हल्ला गुल्ला का माहौल है तो ऐसे में आप इतने सम्यक ढंग से सम्यक लोगों को बुला करके एक बहुत ही उम्दा आप विमर्श करा रहे हैं, बहस करा रहे हैं, तो बात उस पर होनी चाहिए। जी। तो अखिलेश जी का कहना है कि कुछ चौपाइयों के संदर्भ में उनकी भी सहमति नहीं है और उस पर विमर्श होना चाहिए, लेकिन बात केवल इतनी सरल नहीं है। आह्वान किया जा रहा है कि जैसे मनुस्मृति को जलाया गया वैसे ही रामचरितमानस को भी जला देना चाहिए। मेरे साथ ऐसा आह्वान करने वाले शख्स के राजनीतिक दल के प्रवक्ता मौजूद हैं। नाम उनका लव कुमार है। तो लव कुमार जी से पूछ लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी बहुत ज्यादा नाराज है और भी बहुत लोग हैं जो नाराज हैं, तो थोड़ा लव कुमार जी आप बताएं, रामचरितमानस के संदर्भ में आप इस विचार से सहमत है? आग लगा देने के लायक किताब है ये, लगा दो आग, देश इसी से बचेगा। देखिए हिमांशु जी, पहले तो मैं आपको दुरुस्त कर दूं कि मैं भारतीय जनता दल यूनाइटेड का कार्यकर्ता हूं जी, और एक कार्यकर्ता के नाते मैं निश्चित तौर पर ये मानता हूं, जो राजनीतिक टिप्पणी है मैं पहले वो बता दूं जी कि किसी के भी भावनाओं को, किसी भी व्यक्ति को आहत करने का अधिकार नहीं है जी। चाहे किसी भी धर्म का हो जिससे करोड़ों लोगों की आस्थाएं जुड़ी होती है, और राजनीतिक व्यक्ति को इन सब चीजों से बचना चाहिए। उसके लिए हमारे बहन विद्वान प्रोफेसर हैं, उनकी बात हो, या कथावाचक हमारे महादेव बोल रहे थे वो लोग हो, धर्म गुरु हो, इन लोग विमर्श कर सकते हैं। लेकिन राजनीतिक व्यक्ति जब सार्वजनिक मंचों से ऐसी बात बोलता है तो समाज में विभेद पैदा करने जैसा होता है। वो सिर्फ हिंदू धर्म के ही लिए नहीं हो, किसी भी धर्म के धार्मिक ग्रंथ के ऊपर जो लोक आस्था से जुड़ा हो, लोगों के आस्था से जुड़ा हो, किसी भी तरह की ऐसी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए जिससे लोगों की भावनाएं आहत हो जी। अब रही बात रामचरितमानस की जी, कोई भी ग्रंथ जलाने के लायक नहीं होता, और रामचरितमानस को सबसे पहले भगवान राम के, और मैं तो कहूंगा जैसे अम्बेडकरवादी भी बैठे भी बोलेंगे जी, संविधान के प्रथम पृष्ठ पर राम दरबार का चित्र है ईमान जी। अम्बेडकर जी भी लगता है कि राम जी के से प्रभावित रहे होंगे जी। गांधी जी के हे राम तो बहुत प्रचलित है, और गांधी जी को तो छोड़ दीजिए, लोहिया जी जो प्रखर समाजवादी थे रामायण मेला लगाते थे। रामायण सिर्फ एक व्यक्ति ने नहीं लिखा जी। रामायण लिखने वाले, अगर तुलसीदास ने रामायण तो लिखा ही, रामचरितमानस लिखा है। रामायण लिखने वाले वाल्मीकि जी किस धर्म से, किस जाति से आते थे जी। बात इस चीज की नहीं है। अगर वाल्मीकि ने राम के चरित्र का वर्णन किया है तो निश्चित तौर पे रामचरित्रवान थे। और इस बात से मैं इस शेर को भी कोट करता हूं, भाई जॉन एलिया के शेर कोट कर रहे थे, मैं उलमा इकबाल का एक शेर बताता हूं जी। है राम के वजूद पे हिंदुस्तां को नाज, अहले नजर समझते हैं उनको इमामे ही। तो राम तो जन जन में है, राम तो कण कण में है। राम ने तो जीवन पद्धति दी है भारत को। बहुत सारी चीजें हैं जिससे मैं भी सहमत नहीं हूँ। मैं उस बात से नहीं सहमत हूँ, अधम ते अधम अधम अति नारी ते पे मैं मति मंद गवारी। बहुत सारी चीजें हैं जो मेरे को भी आहत करती है। नारी स्वभाव सत्य कभी कहूँ, अवगुण आठ सदा उड़ रहा हूँ, बहुत सारी चीजें। लेकिन इसको सार्वजनिक मंचों से जिस भाव के साथ कहा जाता है कि ये विपक्ष फैलाता है, तो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि वो प्रसंगवश कहा गया है। उस प्रसंग में जाने तक की आवश्यकता नहीं होती है। संविधान में भी इतने सारे संशोधन हुए, तो हम लोग अम्बेडकर जी को नहीं मानते हैं क्या जी? और आज देखिए, आजादी से पहले हरिजन पत्रिका निकलती थी। आज वो शब्द अगर कहने पर उस पर केस हो जाता है, तो काल और परिस्थितियां चलेगा। और रामायण का हमको बहुत अच्छे से अध्ययन करना पड़ेगा, और रामायण जितनी भाषाओं में लिखी गई है उसके भाषा टीका पर अध्ययन करना पड़ेगा। पहले तो मैं आपको धन्यवाद दे दूं कि इतने विद्वान लोगों के बीच मेरे जैसे अकिंचन व्यक्ति को आपने बैठाया है, बहुत कम जानने वाले को। लेकिन राम ने जो उदाहरण प्रस्तुत किया है हिमांशु, वो निश्चित तौर पर पूरी जीवन पद्धति है। पूरे दुनिया को उन्होंने ज्ञान देने का काम किया। आपने राम के संदर्भ में तो कहा, मैं थोड़ा सा लव कुमार जी आपका पक्ष और यहाँ पर रखवाना चाहता हूँ। इसलिए रखवाना चाहता हूँ क्योंकि हम लोक की बात कर रहे हैं,
और लोग के बीच में राजनेता रहता है। आपसे जानना चाहता हूं कि रामचरितमानस की भारतीय समाज में जो मौजूदगी है उसके संदर्भ में आप क्या कहेंगे? क्या आपको लगता है कि गांव देहात में, शहर कस्बे में रामचरितमानस के चलते दूरियां बढ़ी हैं, या आप मानते हैं कि रामचरितमानस, रामायण का पाठ, जो रामायण का पाठ होता है वो भी दरअसल रामचरितमानस का ही पाठ होता है? सुंदरकांड जो है रामचरितमानस में लिखा हुआ, उसके संदर्भ में जैसे विशाल समूह हर जाति वर्ग के आके बैठते हैं, क्या आप नहीं मानते हैं कि रामचरितमानस ने इस देश को जोड़ने के संदर्भ में योगदान दिया है, ना कि तोड़ने के संदर्भ में जैसी बात कही जा रही है? क्या कहते हैं, आपका अनुभव क्या बोलता है? मैं यही तो आना चाहता जी। रामचरितमानस से ज्यादा सुरुचिपूर्ण जी आज भी कोई रचना नहीं हुई, और रामचरितमानस के भाषा की ही मैं थोड़ा अगर बोलने में थोड़ा, सबको बहुत विद्वान लोग हैं, थोड़ी बहुत मेरी भाषा अगर अशिष्ट भी हो जाए तो माफ कर दे। कोई लंपट भी अगर लेकर बैठ जाता है ना तो हजारों लोग उसको अपना श्रद्धेय मानने लगते हैं। ये रामचरितमानस के भाषा की गुणवत्ता है। मैं धार्मिक ग्रंथ के रूप में नहीं कह रहा। एक चरवाहा भी जो एक अक्षर नहीं जानता है, एक खरवाहा भी जो हल जोतते हुए रामायण की 100 चौपाइयां पढ़ सकता है। ये तुलसीदास ने बताया है, लोगों को जोड़ा है, जन जन को जोड़ा है। और आज मैं बता रहा हूं, मैं इस गांव से हूं, मेरे गांव का नाम बड़ेम है, वो औरंगाबाद में है। आज भी रामायण का पाठ हमारे मंदिर में हर दिन होता है, और पाठ करने वाले दलित समुदाय के ही लोग ज्यादा होते हैं। और आपको आश्चर्य होगा कि हमारे यहाँ कुछ मुस्लिम बंधु भी उसमें शामिल रहते हैं, क्योंकि इसीलिए उलमा इकबाल के ही नहीं, शमसी मीनाई ने भी लिखा है। शमसी मीनाई ने लिखा कि मैं राम पे लिखूं मेरी औकात नहीं कुछ, तुलसी ने वाल्मीकि ने छोड़ा नहीं है कुछ, पर वैसे कोई खास कलमवर नहीं हूं मैं, लेकिन वतन के खाक से बाहर नहीं हूं मैं। जो यहाँ जन्म लेता है तो राम का मुरीद हो ही जाएगा ना। और तुलसीदास ने जन जन तक राम कथा को पहुंचाया है। ये तुलसीदास के रामचरितमानस की सबसे बड़ी देन है। तो ये लव कुमार जी के विचार हैं जो लोगों को जानने चाहिए कि रामचरितमानस ने किस तरीके से इस देश को जोड़ने का काम किया है। पर मेरे साथ में मुझे जाना है डॉक्टर राकेश पाठक के साथ, लेकिन मैं उससे पहले गौतम राणे जी के भी नजरिए को समझना चाहता हूं, क्योंकि हम हर नजरिए को आज इस कार्यक्रम में समझना चाहते हैं ताकि देश समझ पाए कि रामचरितमानस ने 4 शताब्दियों में क्या योगदान दिया है। उसने इस देश को जोड़ा है या इस देश को तोड़ा है? क्या कहते हैं गौतम राणे जी? हिमांशु जी, आपका धन्यवाद। और खास तौर से हमारे जो उद्भट आज आपके पास प्रतिभागी बैठे हैं इस बहस मुबाहिसा में, आप सभी का अभिवादन। चूंकि हिमांशु जी जब आपके साथ बैठे हैं तो सूर्य का जहां जिक्र होता है वहां प्रचंडता का जिक्र होता है, लेकिन जहां हिमांशु या चांद का जिक्र हो वहां तो फिर शीतलता का ही जिक्र होता है। और उस शीतलता में बैठ करके हमेशा ज्ञान पे ही चर्चा हो तो बेहतर रहता है। हमारे करीब करीब सभी साथियों ने कहा 3 शब्द आते हैं, विश्वास, अविश्वास और अंधविश्वास। किसी भी चीज को जैसे आज आप विमर्श में लेकर के आए हैं, तो विमर्श करने के बाद उस पे विश्वास बनता है तो विश्वसनीय, और कई तरह से विश्वास नहीं बनता तो अविश्वसनीय। लेकिन इसके दोनों के बीच की एक धुरी है जहां विमर्श ही नहीं होता, सिर्फ स्वीकार कर लिया जाता है, उसे बोलते हैं अंधविश्वास। जिस दिशा में हम जा रहे हैं, तुलसीदास की जब चर्चा हो रही है और हमारे तमाम, जैसा कि आपने बताया, चंद्रशेखर यादव ने एक बयान दे दिया, स्वामी प्रसाद मौर्य ने बयान दे दिया, सियासी तौर पे हम इसको उचित कदम नहीं मानते, लेकिन अगर उन्हें सामाजिक परिवर्तन ही करना है तो उन्हें बेहतर पता है, क्योंकि हम अम्बेडकरवादी व्यक्ति हैं और संविधान के इर्द गिर्द ही अपनी बात को रखने की कोशिश करते हैं। हम या तो किसी चीज पर विश्वास करते हैं, किसी पे अविश्वास करते हैं। अंधविश्वास हमारे लिए, अम्बेडकरवादी के लिए कोई स्थान नहीं रखता।
हमारे साथी लव कुमार जी कह रहे थे, मुझे लगता है उन्हें लव कुश ही कहना ज्यादा बेहतर रहेगा जी। आप बताइए, ये कहा जाता है सापत ताड़त परुष कहंता विप्र पूज्य असगाव संता पूजे विप्रशील गुणहीना शूद्र न गुणगर गान प्रवीण। रामचरितमानस का 638 पृष्ठ गोरख गीता प्रेस गोरखपुर से जो प्रकाशित है जी। अब इसे क्या कहेंगे जी। अब इस पर भी हम अपनी आस्था प्रकट करें, अपने लिए गाली दिए गए शब्दों पर आस्था प्रकट कर लें जी, तो कहां तक उचित होगा जी। जैसा कि माहेश्वरी जी कह रही थी जी, हेमलता जी कह रही थी जी, उन्होंने भी अपनी बात अपनी बड़ी मजबूती से रखी है जी। और खास तौर से आपने जो चर्चा का बिंदु जिस दिशा में आपने बढ़ाया जी, तो आपके साहस को मैं प्रणाम करता हूं। धन्यवाद। कि आज इस युग में भी अगर चर्चा को इतने निष्पक्षता से रखने की कोशिश होगी जी, तो निश्चित तौर पे भारत का परिवेश आगे बढ़ेगा, जो आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही है। तो गौतम राणे जी ने बात जो कही है वो कही है विश्वास, अविश्वास और अंधविश्वास के संदर्भ में, और उसके संदर्भ में एक उदाहरण देते हुए वो बोल रहे हैं कि अब ऐसा प्रसंग या ऐसी पंक्ति इस ग्रंथ के अंदर है और फिर भी चाहा जाए कि हमारे इसमें विश्वास रहे तो कैसे रहे। डॉक्टर राकेश पाठक मेरे साथ हैं, कैसे रहे ये बताने का दायित्व उनके संदर्भ में या अखिलेश बड़ी जी के पास में। पहली कोई डॉक्टर राकेश पाठक जी के पास कर लेते हैं। राकेश पाठक जी, गौतम राणे जी ने सवाल उठाया है, ऐसे और भी कई सवाल हैं जो उठते रह रहे, कुछ हेमलता जी ने भी उठाए। आपके पास कोई उत्तर है इन सवालों का? जानने में दिलचस्पी है। हिमांशु जी, हम सब लोग आज उत्तर ही ढूंढने तो बैठे हैं जी। सबसे पहली बात तो ये कि आज के आपके इस कार्यक्रम को चर्चा की बजाय मैं शास्त्रार्थ कहना बेहतर समझूंगा। इतने प्रकांड विद्वान हमारे साथ हैं, हेमलता जी हैं, गौतम जी हैं, अखिलेश जी हैं, लव जी हैं, आप तो हैं ही विद्वान। मैं एक साधारण विद्यार्थी के नाते ये समझता हूं कि मैं एक बड़े शास्त्रार्थ का श्रोता भी हूं और बीच बीच में अपना कुछ योगदान इसमें देने की कोशिश करूंगा जी। मैं क्रमशः आता हूं। नंबर 1, तुलसीदास जी के साथ विडंबना ये है कि जब वे ये रचना लिख रहे थे तब भी ब्राह्मण उन्हें स्वीकार नहीं कर रहे थे। तब काशी के ब्राह्मणों को बड़ी पीड़ा थी कि संस्कृत छोड़कर अवधी में ये ब्राह्मण किताब लिख रहा है, कविता लिख रहा है इतनी लंबी चौड़ी। उनके साथ कैसा कैसा दुर्व्यवहार हुआ हम सब जानते हैं। 400 साल बाद आज भी तुलसी के साथ में यही समस्या है, लेकिन हमें इन समस्याओं से कोई ऐतराज नहीं है। एक जीवंत और जीवित सचेत समाज में प्रश्न होने ही चाहिए और ये प्रश्नाकुलता ही हमारे समाज को सदैव से जीवंत बनाए हुए है। नंबर 2, तुलसी की रचना रामचरितमानस धार्मिक ग्रंथ नहीं है। मैं एक साधारण विद्यार्थी के नाते उसे साहित्य की उत्कृष्ट रचना मानता हूं। दुनिया की श्रेष्ठतम कविता है रामचरितमानस। नंबर 3, रामचरितमानस और उस महाकाव्य में आए हुए किसी भी विषय पर चर्चा करना, उस पर आपत्ति करना, उसकी आलोचना करना, उसकी निंदा करना, कहीं से भी हिंदू धर्म, श्री सत्य सनातन धर्म और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम पर आक्षेप लगाना नहीं है। ये किताब में लिखी गई बातों एक महाकाव्य पर सामाजिक दृष्टि से विवेचन करना है, उसकी समालोचना करना है। इसलिए मैं न तो इसे भावना आहत होने का प्रश्न मानता हूं और न मैं ये मानता हूं कि जिन लोगों ने भी इस पर सवाल उठाए हैं वे श्री सत्य सनातन धर्म या भगवान श्री राम या हिंदुत्व पर कोई सवाल उठा। डॉक्टर राकेश पाठक जी, मैं बीच में आपसे हस्तक्षेप के लिए माफी चाहूंगा। विमर्श करना अलग बात, सवाल उठाना अलग बात, पर अगर मंत्री रहा हुआ शख्स, आज भी विधानसभा का हिस्सा रह रहा शख्स अगर ये कहे कि इसे मनुस्मृति की तरह जलाया जाना चाहिए क्योंकि यह समाज में जाति विभाजन को बढ़ावा देता है, तो क्या इस पर भी डॉक्टर राकेश पाठक सहमति देंगे या आपत्ति करेंगे? क्योंकि बात पूरे खुल के आनी चाहिए, सवाल पर ऐतराज नहीं। उसके साथ जो ये आह्वान जोड़ दिया जाता है, आग लगाने की बात कही जाती है, तो फिर तो उस पर बात की जाएगी ना डॉक्टर राकेश पाठक।
हिमांशु जी, आपने मुझे बीच में रोक दिया। मैं प्रश्न क्रमांक 4 पर यही कहने जा रहा था जी कि मैं दुनिया की किसी भी किताब, किसी भी फिल्म, किसी भी चित्र, किसी भी रचना, किसी भी शिल्प को नष्ट करने के पक्ष में, उसे जलाने के पक्ष में नहीं हूँ। मैं गांधी मार्ग का एक साधारण पथिक हूँ, इसलिए मैं गांधी पर जाता हूँ। जी उनके समय कैथरीन मेयो एक ब्रिटिश लेखिका थी, उन्होंने किताब लिखी थी मदर इंडिया। मदर इंडिया में भारत में जो स्त्रियों की दशा थी और दलितों की, तमाम हमारी उस वक्त की 1930 के आसपास वो किताब आई थी, उसका बहुत ही विद्रूप वर्णन था। और विद्रूप इसलिए कह रहा हूं कि वास्तव में उस समय समाज की जो दशा थी, स्त्रियों की जो दशा थी, हमारा भारतीय समाज जैसा था, उसका चित्रण लेखिका ने किया था। हमारे गांधी जी से कहा गया कि साहब इस किताब पर प्रतिबंध की मांग करिए, अंग्रेज सरकार से आप इसको भारत में आने से रोकिए। गांधी जी ने कहा कि मैं किसी भी किताब पर प्रतिबंध का पक्षधर नहीं हूं, मैं इस किताब को पढ़ूंगा, जो इसमें अनुचित लगेगा उसकी मीमांसा करूंगा, समीक्षा करूंगा। और गांधी ने यही किया। अटल बिहारी वाजपेयी से भी ऐसा ही एक बार एक सवाल पूछा गया था कि फला किताब अनुचित है, उन्होंने कहा आप दूसरी किताब लिख दीजिए उसके जवाब में। तो मैं किसी भी स्वामी प्रसाद मौर्य के इस आह्वान के विरुद्ध हूं कि रामचरितमानस जलाया जाए। मैं किसी भी किताब को जलाने के खिलाफ हूं। रामचरितमानस में जो कुछ लिखा गया है उसके खिलाफ आप उससे बड़ा ग्रंथ लिख दीजिए, समाज में घर घर तक पहुंचा दीजिए, किसी ने मना नहीं किया है। मैं गौतम जी के उस उदाहरण के साथ जाना चाहता हूं, उससे मैं सहमत हूं कि रामचरितमानस में अनेक ऐसे प्रसंग हैं जो वर्तमान समय में एक वैज्ञानिक और सामाजिक चेतना के, समाज के उत्थान के इस बिंदु पर आकर स्वीकार नहीं किए जा सकते। उन्होंने अरण्य कांड का एक उल्लेख किया, ऐसा ही दूसरा एक और है, पूजहि विप्र सकल गुणहीना, शूद्र न पूजहि वेद प्रवीणा। अब आज उसको बहुत सारे लोग, डिफेंड करने वाले लोग अलग अलग तरीके से उसकी मीमांसा और समीक्षा कर रहे हैं। और ढोल गमार शूद्र पशु नारी, उसकी भी मीमांसा इस तरह की जाती है कि उसका आशय ये नहीं है, वो है। हम समझ सकते हैं कि 400 साल पहले की सामाजिक परिस्थितियों में अगर तुलसीदास ने वो लिखा, तो उस समय की देशकाल परिस्थितियों के हिसाब से आज हम उन्हें सूली पर नहीं चढ़ा सकते, ना एक पूरी किताब जला सकते हैं। हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते कि समतावादी समाज में, इस वैज्ञानिक युग में किसी भी मनुष्य को दूसरे मनुष्य से कमतर आंका जाए। हम ये स्वीकार नहीं कर सकते कि बल बुद्धि से हीन ब्राह्मण को पूजा जाए। और वेद प्रवीण शूद्र को, मैं शूद्र शब्द पर भी आपत्ति करना चाहता हूं। मैं मानवतावादी हूं, मैं सभी मनुष्यों को समान समझता हूं। इसलिए रामचरितमानस में ऐसे जो प्रसंग हैं उन्हें स्वीकार नहीं किया जा सकता। आप केवल पत्रकार नहीं बल्कि साहित्यकार के तौर पर भी मान्यता प्राप्त है। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं और उसका उत्तर की अपेक्षा करता हूं। जब कोई साहित्यिक कृति लिखी जाती है, चाहे वो कोई नाटक लिखा जाए, उपन्यास लिखा जाए, कहानी लिखी जाए, कविता लिखी जाए, और उसमें अगर संवाद है तो संवाद में अपेक्षा क्या होगी? अगर एक पात्र दुष्ट रूप में व्यक्त किया जा रहा है तो उससे क्या सज्जनता के उपदेश की अपेक्षा करेंगे आप, या उससे कुछ ऐसी ही अनुचित बातों के उल्लेख की अपेक्षा करेंगे? तो आपसे ये जानना चाहता हूं कि रामचरितमानस के अंतर्गत भी प्रसंग है, घटनाक्रम है, जो किरदार है वो अपने उस किरदार के अनुरूप संवाद करते हुए कोई बात कह रहा है, तो क्या उस संवाद को समाज के लिए शिक्षा के तौर पर दिखाया रहा है? जिनको वरेण्य माना जाता है, जिनको आराध्य के तौर पर देखा जाता है, उनके द्वारा जो बोला जा रहा है, वो क्या बोला जा रहा है, वो महत्वपूर्ण है। अगर काकभूषण जी और गरुड़ के बीच में संवाद है, गरुड़ ज्ञान के प्रतीक है, काकभूषण जी भक्ति के प्रतीक के तौर पर हैं। कौए को अगर आप जातियों के संदर्भ में बात करें तो जिस प्रकार से ब्राह्मण की बात करें तो गरुड़ तो पक्षियों के राजा हैं, और कौआ एक दीनहीन नीच प्राणी के तौर पर देखें, पर उस संवाद के अंतर्गत गरुड़ नतमस्तक हो जाते हैं काकभूषण जी के आगे। एक विप्र, एक श्रेष्ठ, एक दीन, एक अधम, एक नीच के आगे शरणागत हो जाता है। क्या कहेंगे आप? यह प्रसंग भी तो रामचरितमानस के अंदर वर्णित है। अगर तुलसीदास वाकई समाज में वर्ण व्यवस्था के इतने बड़े पैरोकार थे तो यह प्रसंग क्यों है? क्या कहेंगे आप? मैं वही निवेदन करना चाह रहा हूं हिमांशु कि असल में जो मिथकीय चरित्र हैं, अगर उनके संवादों को आप इस रूप में देखेंगे जी, तो आपको यह भी स्वीकार करना पड़ेगा कि जो कवि है, जो रचनाकार है, वो उसे कहते समय क्या स्थापित करना चाहता जी, वो उसके खिलाफ लिखना बेहतर समझता। अगर दो
पात्रों के संवाद में, काकभुशुंडी और गरुड़ के संवाद में वो ये स्थापित करने का प्रयास करता रचयिता कवि कि नहीं, ये भेदभाव नहीं करना चाहिए जी। उसके दोहों में, उसकी चौपाइयों में, उसके सवैया में वो होना चाहिए था जो अपने लिए कह रहा है कि धूत कहो, अवधूत कहो, रजपूत कहो, जुल्हा कहो कोई जी, काहू की बेटी से बेटा न ब्याह जी, जाहे रुचे सो कहो कोई, तुलसी सरनाम गुलाम राम को, तुलसी सरनाम गुलाम राम को, जाए रुचे सो कहो कोई, मांग को खाए वो मसूद को सोए वो, न लेवो को एक न देवो को देवो। जो वे अपने लिए कह रहे हैं कि मुझे आप राजपूत कहो, जुलाहा कहो, वे अपने पात्रों के जरिए, अपने चरित्रों के जरिए भी तो यही स्थापित करते तो ज्यादा बेहतर होता है जी, बजाय इसके कि पात्रों के संवाद में भी अगर वर्ण व्यवस्था की हिमायत होती है, एक पात्र अगर दूसरे से ये कहकर ये स्थापित करना चाहता है, और समाज ने जी, वर्षों से, हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था तो थी ही ना, जी, मनुस्मृति तो यही स्थापित कर रहा था कि वेदवाणी अगर सुन ले शूद्र तो उसके कानों में शीशा पिघला हुआ डाल देना चाहिए। तो बजाय इसके मनुस्मृति से चलकर 16वीं सदी तक गोस्वामी तुलसीदास दुबे को उन मान्यताओं का खंडन अपने चरित्रों के द्वारा करवाना चाहिए था, वो ज्यादा बेहतर होता। वो ज्यादा बेहतर होता है, ये डॉक्टर राकेश पाठक का कहना है। लेकिन बीच में कोई हस्तक्षेप करने जा रही थी डॉक्टर हेमलता मिश्र, एक बार उनके हस्तक्षेप को सुनते हैं। जी हेमलता जी। जी हिमांशु, मुझे आपसे दरअसल असहमति हो गई थी जी आपकी प्रस्तुति से जी, कि गरुड़ हो या कौवा हो जी, ये सारा का सारा देखने का कि किसको पक्षीराज कहा जाए और किसको निकृष्ट कहा जाए, ये हमने नजरिया तय किया है जी। प्रकृति का अपना चक्र है, प्रकृति अपने चक्र के हिसाब से चलती है जिसमें सबकी उपस्थिति अनिवार्य है जी। सब अपने अपने हिस्से से प्रकृति को संपोषित, उसको पालित करने का काम कर रहे हैं जी। तो हमें मतलब बतौर विमर्शकार, बतौर अध्यापक हम इस तरह से देखते नहीं हैं। एक बात ये कहना चाह रही थी सबसे पहले जी। दूसरा ये कि हम बात रामचरितमानस की कर रहे हैं, तुलसीदास के समूचे साहित्य की नहीं कर रहे हैं जी। हमको यहाँ पे स्पष्ट होना होगा। बिल्कुल। तीसरी बात, जो बार बार आप कह रहे हैं कि लोक समाज में रामचरितमानस की स्थापना है, तो मैंने पहले भी एक वाक्य कहा था कि रामचरितमानस की स्थापना इसलिए है क्योंकि इतने सारे मंदिर हैं, उन जगहों पर कौन मानस गा रहा है, मानस गान प्रतियोगिताएं हो रही हैं, कौन कर रहा है। अब मेरा वाक्य फिर से रेखांकित मैं कर रही हूँ कि जिसके पास सत्ता है, जिसके पास पावर का खेल है, उसने ही ये सारा कुछ किया। एकेडमिया से भी बहुत बड़ी बड़ी गलतियां हुई हैं। जैसे उदाहरण लें कि रामविलास शर्मा एक प्रकांड विद्वान व्यक्ति हैं, पर जब वो समाज पर चर्चा करते हैं, नवजागरण पर चर्चा करते हैं, तो वो ब्रह्म समाज की बात करते हैं, आर्य समाज की बात करते हैं, प्रार्थना समाज की बात करते हैं। लेकिन 19वीं शताब्दी में इतना बड़ा काम सत्य शोधक समाज जो कर रहा था, उसकी कोई चर्चा नहीं। जबकि हम आप आज ये जानते हैं कि फूले दंपत्ति ने किस तरह का काम किया था, किस तरह से समाज में समता की स्थापना के लिए, चाहे वो किसी भी जाति की स्त्री हो, शिक्षा के लिए कि शिक्षा को उन्होंने एक कितना बड़ा औजार बनाया, स्त्री को लेकर के जिस तरह की बहुत ही खराब स्थितियां थी उनको बेहतर करने का प्रयास किया। तो ये सारी चीजें हो सकता है कि उस वक्त डॉक्टर रामविलास शर्मा के ध्यान में ये बात ना रही हो, लेकिन उनके जैसे प्रकांड विद्वान की नजरों से एक बिंदु का छूट जाना कितनी बड़ी असमता को जन्म दे जाता है। फिर लव कुमार जी कह रहे थे कि डॉक्टर अंबेडकर राम को मानते थे, तो भाई उनकी 22 प्रतिज्ञाओं में पहली प्रतिज्ञा ही है कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानता। फिर वो कहते हैं, दूसरी तीसरी प्रतिज्ञा में आकर के कहते हैं कि राम और कृष्ण ने अवतार के रूप में जन्म, ईश्वर के अवतार के रूप में जन्म लिया, इसको मानने से मैं इनकार करता हूँ। तो आप किसी व्यक्ति, मतलब मैं बतौर भारत के नागरिक के हैसियत से बात कर रही हूँ, मैं किसी भी धर्म के पैरोकार के तौर पर बात नहीं कर रही हूँ।
मेरे लिए किसी भी देश के विकास का आधार उसका संविधान है, उसकी भारतीयता है। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, मैं पहले भी भारतीय हूँ और अंत में भी भारतीय हूँ। मैं दो बातें आपसे कहना चाहता हूँ डॉक्टर हेमलता जी, जो आपने तमाम मुद्दे के संदर्भ में बात कही। पहले तो आपने कौवे और गरुड़ के संदर्भ में अपनी असहमति व्यक्त की। आपका नजरिया क्या है और समाज में स्थापित क्या है, ये दोनों चीजों का अपना अपना महत्व है। अब भारत के जन साधारण के अंतर्गत जो सनातन संस्कृति में आस्था रखते हैं, गरुड़ पक्षी को किसी ने देखा नहीं है, लेकिन ग्रंथों में वर्णित होने के आधार पर यह आस्था या विश्वास बना हुआ है कि गरुड़ पक्षी राज हैं, भगवान विष्णु के वाहन के तौर पर उन्हें मान्यता प्राप्त है। तमाम मंदिर आप देखेंगे तो उसके बाहर गरुड़ जी की आपको प्रतिमा स्थापित दिखेगी, अर्थात वो पूज्य है। गरुड़ भगवान के तौर पर भी मान्यता दी जाती है। जो घंटी बजाते हैं वो भी गरुड़ के रूप में रहती है। दूसरी तरफ कौवा है, जिसको एक नीच प्रजाति के तौर पर भारतीय समाज में देखा जाता है। आपसे जो जिक्र किया था मैंने उसके अंदर, वो ये बताया था कि रामचरितमानस में प्रसंग है काकभूषण जी और गरुड़ जी के बीच में संवाद का। गरुड़ जी को ज्ञान के प्रतीक के तौर पे और काकभूषण जी को भक्ति के प्रतीक के तौर पर दिखाया, और उस संवाद में काकभूषण के आगे गरुड़ जी नतमस्तक होते, ये प्रसंग उल्लेखित होता है। हम प्रतीकों से ही बात को ग्रहण करने की कोशिश करते हैं। अगर कोई चीज ये बता रही है, अगर हम शूद्र और ब्राह्मण के संदर्भ में दूरियों की बात करते हैं, और अगर ये प्रसंग आ रहा है कि एक ब्राह्मण शूद्र के या दलित वर्ग के व्यक्ति के आगे नतमस्तक हो गया, तो ये आपत्ति की बात है या आपके उस संघर्ष का एक सकारात्मक परिणाम है जिसमें आप सबको एक समान देखना चाहते हैं? ये सवाल जिसके संदर्भ में आपकी आपत्ति थी। दूसरा, जो अंबेडकर जी के संदर्भ में आप उल्लेख कर रहे हैं, अंबेडकर जी ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया अपने जीवन के अंतिम काल में। उस समय उन्होंने इन 22 प्रतिज्ञाओं को शामिल किया, उसके आधार पर बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। लेकिन जब वो संविधान सभा के संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, और उस अध्यक्षता के नाते जो संविधान की प्रति तैयार हुई, जिसका उल्लेख लव कुमार जी कर रहे हैं, उसके मुख्य पृष्ठ में राम दरबार, उसका उल्लेख करते हुए लव कुमार जी ने बात कही थी कि राम के प्रति आस्था अंबेडकर की भी रही। भले ही उन्होंने अवतार के तौर पर उन्हें मानने से इंकार कर दिया हो, पर एक किरदार के तौर पर, एक आदर्श राजा, पिता, पुत्र, जिस भी रूप में माना हो, पर कुल मिलाकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष अंबेडकर थे। और वह जो संविधान तैयार हुआ है उसमें राम दरबार है। इस सत्य से क्या आपका इंकार है? मैं ये कह रही हूँ कि यदि हम डॉक्टर अंबेडकर को पढ़ते हैं, जिस समग्रता की बात की जा रही है, तो डॉक्टर अंबेडकर राम के प्रति आस्थावान हो ही नहीं पाते जी। कहीं नहीं है। आप उनकी हिंदू धर्म की रिडल्स पढ़ लीजिए, आप उनके मैंने सब कुछ पढ़ लिया हेमलता जी। आप मुझे इसका जवाब दीजिए कि जिस संविधान को डॉक्टर अंबेडकर की देन बताया जाता है, उसका प्रारूप समिति के जिसके वो अध्यक्ष थे, वो संविधान जो तैयार हुआ है, जिसकी ओरिजिनल पांडुलिपि राष्ट्रीय अभिलेखागार में सुरक्षित रखी हुई है, क्या उसमें राम दरबार नहीं है जिसका उल्लेख लव कुमार जी ने कहा? तो क्या राम को अंबेडकर ने स्वीकृति नहीं दी? ये सवाल तो उठेगा ना। इसके संदर्भ में क्या कहेंगे आप? नहीं, मैं यही कह रही हूँ कि ये सारा का सारा मतलब डॉक्टर अंबेडकर राम को बतौर भगवान, बतौर ईश्वर, बतौर आदर्श नहीं स्वीकार कर रहे हैं। अब सामूहिकता में कोई एक बात होती है, वो अलग चीज है कि आप कहीं सामूहिक तौर पर उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं और लोगों की और दूसरी भावनाओं का सम्मान कर रहे हैं, वो एक दूसरी बात है। इस विषय पर शायद गौतम राणे जी कुछ हस्तक्षेप करने जा रहे हैं। जी गौतम जी, आपका क्या कहना है इस पे? हिमांशु जी, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन जी। कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम होने के बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन किया गया जी, वो डिजाइन करने का काम प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के पास था जी। उसमें बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की कोई अपनी भूमिका नहीं थी जी। तो ये किसी का कहना, तो हमें लगता है कि शायद पूरा ज्ञान न है। कहते हैं कि या तो ज्ञान न हो या फिर पूरा बहुत विनम्रता से एक सवाल करता हूं, आपकी बात का सम्मान करते हुए, क्या आपके पास कोई ऐसा उल्लेख है कि संविधान की जो किताब तैयार हुई उसमें राम दरबार प्रथम पृष्ठ पर जो लगाया गया, उसको लेकर अंबेडकर जी के द्वारा कोई आपत्ति, कोई विरोध दर्ज कराया हो, ऐसा कोई उल्लेख आपकी जानकारी में है? जी बिल्कुल। कॉन्स्टिट्यूशन में जब भी डिबेट शुरू हुए थे जी, डिबेट में ये सारे प्रसंग आ गए थे
और आपको ये भी पता होगा कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने 18 दिन तक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मीटिंग को उन्होंने बायकॉट किया था जी। 18 दिन तक वो सम्मिलित ही नहीं हुए थे जी। खैर ये बृहद विषय है, आप जब कहिएगा मैं आपको सारे प्रकरण भेज दूंगा, यहाँ बृहद हो जाएगा। बगैर डॉक्यूमेंट के हम नहीं करते। बात हो रही थी रामचरितमानस पे, तो एक बात आज तक हमें नहीं समझ में आई जी कि तुलसीदास जी आखिर राम को आराध्य मानते थे या और कुछ मानते थे। क्योंकि उन्होंने विनय पत्रिका में लिखा, कोटि विप्रबध लागे जाहूं, आवे समय तजई नहीं ताहूं, कि करोड़ों ब्राह्मणों को जिसने काट दिया हो, अगर वो मेरी शरण आ जाए तो मैं उसको अपनी शरण में रख लूंगा और उसके पाप को माफ कर दूंगा। आज तक हमें नहीं समझ में आया कि आखिर बताना तुलसीदास जी राम को बताना क्या चाहते थे। ये आज तक संभ्रमित करता रहा। ने सवाल उठाया है, इसको उत्तर लेने के लिए मेरे साथ में अखिलेश मणि शांडिल्य जी हैं। गोस्वामी जी राम को बताना क्या चाहते थे, जिज्ञासा है गौतम राणे जी की, और भी बहुत लोगों की जिज्ञासा है। तो मानस मरमंगी के तौर पर अखिलेश मणि जी हैं, थोड़ा बताएंगे अखिलेश जी, तुलसीदास जी क्या बताना चाहते थे राम जी को? जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, मैं कहता हूं आपको कि जो बुनियाद है रामचरितमानस की, उसकी बुनियाद में ही आप देखेंगे कथा की शर्तें जो तय करती हैं, पार्वती श्रोता हैं जी और शंकर जी वक्ता हैं जी, और कैसी कथा होनी है। तो जब कहानी सुनाना शुरू करते हैं शंकर जी, तो पार्वती जी कहती हैं कि कहानी मत सुनाओ, इसमें कुछ चीजें मिलाओ। तो कहा क्या मिलाना है? तो कहा कथा जे सकल लोक हितकारी, ऐसी कथा हो जिसमें लोकहित के तमाम संप्रत्यय हों, जिसमें अंतिम आदमी की भी बात हो। ये शर्त श्रोता के द्वारा, जो पहली श्रोता हैं भगवती पार्वती, उनकी ये शर्त है। बल्कि शंकर मानो कहते हैं कि मैं तुम्हारा नाथ हूं, पति हूं, और मैं तय करूंगा विषय क्या हो। तो पार्वती कहती है कि नहीं, विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, पहले विश्वनाथ हो और तब ममनाथ हो। तुलसी एक जगह और कहते हैं, कृपा सिंधु जनहित तनु धरहि। आप देखेंगे जब प्रगतिशील तत्वों का अनुसंधान किया जाएगा तो जाहिर सी बात है कि हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि राम का वनवास हुआ, हिमांशु सर सब जानते हैं। लेकिन जब राम से पूछा गया कि क्या आपका वनवास हुआ है, तो राम ने एक बात वहां पर कहा है कि नहीं, मेरा वनवास नहीं हुआ है। पिता दीन मोहि कानन राजू, पिता ने मुझे उस इलाके का राज सौंपा है जहां अभी भी अयोध्या की केंद्रीय सरकार की योजनाओं की रोशनी नहीं पहुंची है। पिता दीन मोहि कानन राजू, तह सब भांति मोर बग काजू। ये इन तमाम संदर्भों में आप देखेंगे तो लोकहित के जो आयाम हैं, जिसके तमाम पहलुओं को प्रोफेसर विश्वनाथ त्रिपाठी जी ने अपनी किताब लोकवादी तुलसीदास में उद्धृत किया है, अन्य कई लोगों ने। इसकी रोशनी में आप देखेंगे तो आप चुनिंदा तौर पर अगर ये चौपाइयां लेकर के आते हैं तो उससे ज्यादा प्रगतिशील चौपाइयां आ सकती हैं, उससे ज्यादा ऐसी चौपाइयां जो मानवीय पहलू जिनका बहुत ही व्यापक है। जब सिया राम में सब जग जानी, तो उसमें ये नहीं कहा गया है कि हिंदू मुसलमान को छोड़ के, फला वर्ग को छोड़ के करो प्रणाम जोर जुग पानी। राम जी कहते हैं कि जो जितने लिखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, वो नोट कर लें कि भगत कर नाता है ना, इसमें कहा जाती है राम ही केवल प्रेम किया, केवल लगा करके बोला है। तो देखना पड़ेगा, जैसे तुलसी एक बात कहते हैं, सब थोड़ा सुनिए, अनुचित उचित विचार कद ये पाले की। तो इसका सीधा अर्थ होगा कि पिता की बात को बिना उचित अनुचित समझे हुए सोचे हुए मान लो ज्यों कहते हैं। जाके प्रियन राम वैदेही सजिए ताई कोटि बैरी सम जब जब परम सनेही। अगर मान लीजिए आपकी पिता गड़बड़ हो, पिता हिरण्यकश्यप हो, है ना, तो फिर तो मतलब मीरा
छोड़ा, वो प्रहलाद ने पिता छोड़ा, भरत ने महतारी छोड़ा। तो किसी भी बात को उसके संदर्भों में देखना होता है। दूसरी बात मैं आपसे निवेदन करूंगा कि सबसे बड़ा अन्याय वहीं से शुरू हो जाता है कि जब हम आज से 300-400 साल पहले के एक कवि से, लेखक से, संत से वर्तमान दौर का इतना बड़ा विमर्श मानते हैं कि जिन विमर्शों की मतलब उस समय सोच तक नहीं थी, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, इस कसौटी पर हम जब ले आएंगे चीजों को, तो जैसा मैंने शुरू में कहा, फिर तो कबीर दास का फिर इस विमर्श में ले जाइए, नारी की झाई पड़त अंधो होए भुजंग। फिर आप बड़ी महत्वपूर्ण बात अखिलेश मणि शांडिल जी कह रहे हैं, 400 साल पहले जो सामाजिक परिस्थितियां थी, उन परिस्थितियों को समझे बगैर आज उन पंक्तियों को लेकर सवाल उठ रहे हैं, तो फिर जाके कोई कभी बचेगा ही नहीं। पहले भी अखिलेश जी ये बात कहे थे। महत्वपूर्ण बात है, समझने योग्य बात है, पर इससे भी ज्यादा समझने की बात क्या है, एक ग्रंथ जिसके संदर्भ में मान्यता है कि वो 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन में लिखा गया, वो ग्रंथ जिसमें 9,388 चौपाई हैं, वो ग्रंथ जिसमें 1,172 दोहे हैं, वो ग्रंथ जिसमें 87 सोरठे हैं, वो ग्रंथ जिसमें 47 श्लोक हैं, इतने बड़े ग्रंथ से 5, 8, 10 चौपाइयां या दोहे निकालकर इस सवाल खड़ा किया जा रहा है कि अरे देखो देखो क्या किया इस व्यक्ति ने, कैसा ग्रंथ लिख दिया, समाज में कितना बड़ा विभेद पैदा कर दिया। सवाल इस बात को लेकर है कि इस देश में न जाने कितनी कहानियां, कितनी कविताएं, कितने उपन्यास रोज लिखे जा रहे हैं, और सोशल मीडिया के इस दौर में तो भी वो लोगों पर असर नहीं कर रहे। और गोस्वामी तुलसीदास ने ऐसे मीडिया के गैर मौजूदगी के बीच में 400 साल पहले एक ग्रंथ लिखा और लोगों के मन को वो इतना भा गया कि उसके लिखने की जरूरत महसूस नहीं की, लोगों ने उसे कंठस्थ करके अगली पीढ़ी तक हस्तांतरित करने का काम कर दिया। हमारे देश में आज भी हजारों लोग ऐसे हैं जिन्हें पूरी की पूरी रामचरितमानस कंठस्थ है या इस ग्रंथ के संदर्भ में इसकी श्रेष्ठता को बताने वाली है। पर फिर भी मेरे पास आखिरी में 2 वक्ताओं की संक्षिप्त टिप्पणी के लिए जाने की जरूरत है। लव कुमार जी काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, उनकी बात को सुनते हैं। ये लव कुमार जी, आपका हस्तक्षेप। नहीं हिमांशु जी, मैं तो आज बहुत प्रसन्न हूँ, मुझे इतने विद्वान लोगों के साथ बैठाया गया। और मैंने पहले ही कहा था गौतम जी, मैं बड़ा अकिंचन व्यक्ति हूँ, मैं तो एक छोटे से पार्टी का कार्यकर्ता हूँ जी, लेकिन मैंने कभी अम्बेडकर जी के विराटता पे सवाल नहीं उठाया। मैंने कहा राम दरबार का चित्र, वो भी अगर उस कमेटी के अध्यक्ष हो तो मेरे जैसे विद्यार्थी के मन में सवाल उठता है। और रही बात अभी के सोच में, जैसे 600 साल पहले जो रामचरितमानस लिखी गई और आज के सोच पे बहुत अंतर है। मैंने कहा हरिजन शब्द आजादी के पहले एक पत्रिका के रूप में निकलती थी, आजादी के बाद एक कानून बनता है जिसको बोलने में लोगों को जेल हो जाती है। तो ये इस संदर्भ को समझना होगा। अंबेडकर जी के संविधान में भी जरूरत के अनुसार से बहुत सारा संशोधन हुआ। कितना संशोधन हुआ शायद आपको ज्यादा अच्छे से मालूम होगा। मैं अपने पूरे अधूरे ज्ञान को आपके पास रख के मैं पूरा करना चाहता हूँ गौतम जी। मैं क्षमा चाहूंगा अगर मेरे से कुछ धृष्टता हुई होगी। नहीं लोकमान्य, आपने एक लोक मानस की बात को यहाँ पर रखा और आपने बहुत तर्कसंगत तरीके से इस बात को रखा। पर मैं आखिरी टिप्पणी के लिए डॉक्टर राकेश पाठक आपके पास आना चाहता हूँ। कई लोगों की छाती फट गई इस बात को लेकर रामचरितमानस पर टिप्पणी कैसे कर दी, इसके संदर्भ में आपकी टिप्पणी चाहिए मुझे डॉक्टर राकेश पाठक। क्या नई पीढ़ी के लिए एक अवसर उपलब्ध नहीं कराया प्रोफेसर चंद्रशेखर ने या स्वामी प्रसाद मौर्य ने? जो बात कही गई थी कि एक आले में रख दो और केवल अगरबत्ती दिखाते रहो, नई पीढ़ी के साथ रामचरितमानस कमोबेश वैसी ही होती जा रही थी। क्या आपको नहीं लगता है कि हमें आभारी होना चाहिए प्रोफेसर चंद्रशेखर शिक्षा मंत्री जी का, स्वामी प्रसाद मौर्य का, कि उनके बयानों ने नई पीढ़ी में एक उत्सुकता पैदा की है कि आखिर ऐसा इस ग्रंथ में है क्या जो 400-500 साल बाद भी इस कदर सुर्खियों में, इस कदर विमर्श का हिस्सा है और इतने मनीषी जो है इसके संदर्भ में आज भी मीमांसा करने का प्रयत्न कर रहे हैं। क्या कहते हैं डॉक्टर राकेश पाठक? धन्यवाद ज्ञापित करें हम। बिल्कुल हिमांशु जी, इसके 2 पक्ष हैं जी। पहला पक्ष है राजनीतिक जी। कुछ सालों से हमारे देश की जो राजनीति है, खासतौर से सत्ता में बैठे लोग, एक खास विचारधारा का समूह हर मुद्दे को आहत भावना की ओर ले जाता है जी। मैं उन्हें ये याद दिलाना चाहता हूं, आपका सीधा उत्तर आपको मिल जाएगा जी। आज से 30 साल पहले हिंदू समाज के पथ भ्रष्ट तुलसीदास, ये किताब
अनेक विद्वानों के आलेख के साथ प्रकाशित हुई थी और इसका प्रकाशक था सरिता मुक्ता को छापने वाला दिल्ली प्रेस। जी। सरिता मुक्ता उस वक्त हिंदू समाज और भारत के घर घर में आने वाली पत्रिकाएं थी। जी। वो प्रकाशन समूह 30-40 साल पहले हिंदू समाज के पदभ्रष्टक तुलसीदास शीर्षक से किताब छापता है। किसी की भावनाएं आहत नहीं होती। और मैं ये जोड़ दूं कि उस किताब में जितने आलेख थे, ज्यादातर आलेख ब्राह्मणों के थे, ज्यादातर आलेखों के जो लेखक थे उच्च वर्ण के, किसी वर्ण व्यवस्था में विश्वास नहीं करता, उनके थे। लेकिन कुछ सालों से हमारी जो भावनाएं हैं वो इतनी नाजुक हो गई हैं कि चिंदी चिंदी पर आहत हो जाती हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि किसी भी रचना की मीमांसा, और खासतौर से रामचरितमानस जैसे कालजयी ग्रंथ की मीमांसा, समालोचना, समीक्षा, आलोचना सदियों तक भी होती रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बात को यहीं पे विराम देता हूं क्योंकि मेरा समय समाप्त हो रहा है। लव कुमार जी कुछ और कहना चाहते हैं, पर लव कुमार जी माफी चाहूंगा, मेरे पास समय की सीमा है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि रामचरितमानस के संदर्भ में अगर समीक्षा की जा रही है, मीमांसा की जा रही है, विमर्श की जा रही है, तो इसका खुले दिल से स्वागत होना चाहिए। हमारे यहां पर एक एक वाक्य पर शोध ग्रंथ लिखे गए हैं, टीकाएं लिखी गई हैं। तो रामचरितमानस के संदर्भ में हमें इसे एक नई शुरुआत के तौर पर देखना चाहिए। रामचरितमानस को किसी राजनेता के द्वारा आत्मसात नहीं किया गया है, इस देश के करोड़ों निवासियों के द्वारा आत्मसात किया गया है। लेकिन उन्होंने आत्मसात कर लिया है, पर इस तत्व को समझने के लिए अगर नए अवसर ऐसे विमर्श के माध्यम से उपलब्ध हो रहे हैं तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए। आप सभी मनीषियों का बहुत बहुत स्वागत हमारी इस चर्चा को सार्थक बनने के लिए। समय है तो आज की प्रार्थना पंक्तियों का। तो राम को समर्पित हमारे आज की पंक्तियां हरिओम पवार की दी हुई। ये भारत मां के दिल में छाले पड़ते हैं, भारत मां के दिल में छाले पड़ते हैं, लिखते लिखते कागज काले पड़ते हैं। राम नहीं है नारा बस विश्वास है, भौतिकता की नहीं दिलों की प्यास है। राम नहीं मोहताज किसी के झंडों का, सन्यासी साधु संतों या पंडों का। राम नहीं मिलते ईंटों के में गारों में, राम मिले निर्धन की आंसू धारा में। राम मिले हैं वचन निभाती आयु को, राम मिले हैं घायल पड़े जटायु को। राम मिलेंगे अंगद वाले पांव में, राम मिले हैं पंचवटी की छाओं में। तो हरिओम पवार ने एक कालजयी रचना राम के संदर्भ में लिखी, उसकी कुछ पंक्तियों को हमने साझा किया है। उस राम के चरित्र को जन जन तक पहुंचाने का काम रामचरितमानस ने किया है। उनके इस कार्य के मूल्यांकन के संदर्भ में आज ही नहीं सदियों तक शोध कार्य चले, इसका स्वागत होना चाहिए। उसके अच्छे बुरे या जो भी आप समझ पाए, पर उसे समझने की कोशिश करें। इस कोशिश का हमेशा सत्कार होना चाहिए। इस उम्मीद के साथ अब मुझे दीजिए, आप कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। तब तक के लिए